नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से हमारे चाहने वाले हमसे डिमांड कर रहे थे कि हम बुलंदशहर सुरक्षित सीट के बारे में आपको बताएं। बुलंदशहर सुरक्षित सीट बड़ी वीआईपी सीट है और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी कभी सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, 2004 में कल्याण सिंह यहाँ से सांसद रहे थे। इस समय वो राज्यपाल हैं राजस्थान के, लेकिन इस इलाके में राजपूत बेल्ट है और अलीगढ़ जो कल्याण सिंह की गृह नगरी है वो इसके पास पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ कल्याण सिंह का प्रभाव आज भी बरकरार है। अब इस सीट के बारे में अगर बात करें तो 2014 में इस सीट को भाजपा ने जीता था। भाजपा के भोला सिंह नवयुवक नौजवान जो यहाँ पे सांसद बने थे, उन्हें बताया जाता है कि कल्याण सिंह का आशीर्वाद मिला था और इसी वजह से वो जीत हासिल करने में सफल रहे थे। हालांकि इस बार दिक्कतें ये थी कि शायद उनका टिकट कट जाएगा भोला सिंह का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अशोक प्रधान यहाँ से टिकट मांग रहे थे। अशोक प्रधान बड़े नेता रहे हैं, हालांकि दिल्ली बेस्ड हैं, लेकिन यूपी में राजनीति करते रहे हैं और वो यहाँ से विजयी भी रहे थे। तो अशोक प्रधान अगर टिकट मांग रहे थे तो भोला सिंह की उनके सामने क्या औकात। बहरहाल अब सुनने में ये आया है कि अशोक प्रधान को दिल्ली में लड़ने के लिए कहा जा रहा है उदित राज की सीट से। हालांकि अभी दिल्ली का चुनाव दूर है, लेकिन हम अब बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में 18 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं, नामांकन हो चुका है और प्रचार जोरों पर चल रहा है। कांग्रेस ने यहाँ पे पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया को अपना टिकट दिया है और सबसे इम्पोर्टेंट टिकट जो इस सीट पर हुआ है वो है बसपा का। यानी कि बसपा की टिकट पर यहाँ से मेरठ के जो जाने माने दलित नेता हैं योगेश वर्मा, वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। योगेश वर्मा के बारे में बताऊं, योगेश वर्मा हस्तिनापुर सुरक्षित सीट जो है मेरठ की, वहाँ से बसपा के विधायक रह चुके हैं। बड़े दबंग प्रवृत्ति के हैं, धन बल सबका इस्तेमाल करना जानते हैं और उनके यहाँ आ जाने से सारे समीकरण छितर बितर गए हैं। गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दलित वोट उनके साथ हैं मायावती के, इसके अलावा सपा के मुस्लिम वोट और अगर कुछ जाट वोट हैं रालोद की वजह से वो भी उन्हें मिल सकते हैं और उनकी स्थिति यहाँ स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। अभी एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे दिया है और उस सर्वे में कुछ टीवी चैनलों ने और ने भी सर्वे दिए हैं और उन सर्वे में ये बताया जा रहा है कि बुलंदशहर सीट गठबंधन के पास जा रही है। हालांकि मैं इन सर्वेज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। इन सर्वे का सीधा फंडा है कि पिछली बार के सपा बसपा के वोट जोड़ दो और समीकरण निकाल लो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और वो भी समीकरण में अपना प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर डालेंगे। तो इतना सरल मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर इतनी सरलता से यहाँ का फैसला हो जाएगा, भाजपा आसानी से जीत लेगी या गठबंधन आसानी से जीत लेगा। लेकिन मेरे सूत्रों का ये बताना है कि बुलंदशहर में प्रचार प्रसार में अभी जोरदार तरीके से योगेश वर्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। योगेश वर्मा वो शख्स हैं जो दलित हिंसा हुई थी अभी 2 साल पहले, उसमें शोभापुर एक क्षेत्र है मेरठ के पास बाईपास पर, उसमें एक हिंसा हुई थी और वहाँ योगेश वर्मा का आक्रामक रुख रहा था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तभी से वो दलित वोटरों के हीरो बन गए थे। और इसके अलावा यहाँ पर समीकरण तो बढ़िया बन ही रहे हैं, दलित वोटर भारी संख्या में हैं, मुस्लिम वोटर भारी संख्या में हैं और यही गठबंधन की असली ताकत है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो बुलंदशहर सीट है, इसमें बुलंदशहर, अनपशहर, खुर्जा, स्याना ये विधानसभाएं लगती हैं और यहाँ के अंदर जो इस सीट में जो नगर पालिका क्षेत्र हैं और नगर निकाय क्षेत्र हैं, नगर पंचायत जिन्हें कहते हैं, उनमें भी बसपा का ज़बरदस्त प्रभाव है। 8 निकाय सीटें यहाँ बसपा के हाथ में हैं और 4 बीजेपी के, 4 निर्दलीय के पास और सपा के पास सिर्फ 1, यानी कि गठबंधन के पास 9 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन प्रत्याशी को कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, वो स्ट्रांगली चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा एक बात आपको मैं बताऊं कि बुलंदशहर पिछले दिनों एक और वजह से भी चर्चाओं में रहा था,
बुलंदशहर में जो गोकशी को लेकर हत्या हुई थी उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी, और उस मामले से भी यहाँ के समीकरण काफ़ी बिगड़ेंगे और भाजपा यहाँ पर मतों का ध्रुवीकरण भी कर सकती है, और मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो फिर योगेश वर्मा को दिक्कत होगी। बहरहाल अभी चुनाव में समय है लगभग 10-12 दिन का, हम बात इस बारे में करते रहेंगे। मौका मिला तो हम बुलंदशहर पर एक लाइव भी करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हर्ष की बात लाइव के साथ और देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।